एपिसोड 57 नोक झोंक। जब रुद्राक्ष आराध्या के वार्ड में वापस आया तो उसने देखा साक्षी जी और दादी आराध्या के बगल में बैठी थी। आह रुद्र, तुम यहाँ हो, साक्षी जी ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप सब कब आए? थोड़ी देर पहले, दादी ने कहा। तुम्हारे डैड और दादाजी बाद में आएंगे। कुछ देर रुकते हुए साक्षी जी ने कहा, तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साक्षी जी की बात मानकर रुद्राक्ष उनके पीछे चला गया। बाहर कौन है वो? साक्षी जी ने पूछा। विशाल, रुद्र ने जवाब दिया। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक वो उस आदमी का अलावा और कौन हो सकता है, लेकिन उसने इस बार अपनी लिमिट क्रॉस कर ली। रुद्राक्ष ने सीरियस वॉइस में कहा, आगे क्या? मुझे उम्मीद है तुम इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे, साक्षी जी ने पूछा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आपका बेटा उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा? थोड़ी देर के लिए रुकते हुए उसने आगे कहा, मुझे पहले से ही पता है कि वह क्या करना चाहता है। वह मोहित को यूज करने की कोशिश कर रहा है और मुझे यकीन है अब तक मोहित भी उसके साइड है। मैं बस उसके एक कदम उठाने का वेट कर रहा हूँ। तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस बार फिर से हमारी किसी फैमिली मेंबर्स को हर्ट हो, खासकर मेरी बेटी को। बी केयरफुल। इतना कहकर साक्षी जी ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ा और आगे कहा, तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि उसका मेन टारगेट तुम हो। रुद्राक्ष ने अपनी मॉम को गले लगाया और कहा, मॉम परेशान मत हो। जब साक्षी जी और रुद्राक्ष वापस वार्ड के अंदर आए तो दादी और आराध्या खुशी खुशी बात कर रहे थे। दरवाजे के पास खड़े होकर साक्षी जी ने पूछा, उसे डिस्चार्ज कब मिल रहा है? 2 दिन बाद, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। साक्षी जी ने गहरी सांस ली और कहा, अक्षित जल्दी ही किंडरगार्टन ज्वाइन करने वाला है, तो तुम अपने भाई को यह मैटर को कैसे सोल्व करने की सोच रहे हो? मैंने कुछ सोचा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि, रुद्राक्ष ने कहा। जो भी करो, लेकिन इसमें अंशिका और अक्षित को क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। एक नकली डीएनए रिपोर्ट तैयार करो जिससे यह साबित हो सके कि अक्षत समर्थ का बायोलॉजिकल सन है, साक्षी जी ने कहा। मैं भी यही बात सोच रहा था, रुद्राक्ष ने कहा। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत कैपेबल है और इसलिए मैं अपनी फैमिली और बिजनेस को तुम पर छोड़ सकती हूँ। तुम्हारा भाई भी कैपेबल है, लेकिन उसे अभी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाया है। लेकिन तुम्हें अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व करने में तुम्हारे पापा थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे पापा ये सब छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन तुम जानते हो, अगर एक बार हम अंडरवर्ल्ड में शामिल होते हैं तो वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें चुना। कुछ देर रुकते हुए साक्षी जी ने आगे कहा, कभी कभी तुम्हें इस अंधेरी दुनिया में धकेलने के लिए मुझे खुद पर गुस्सा आता है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते थे। ठीक है मॉम, आपको खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। इसके अलावा मैं आपका बेटा हूँ, अगर मैं नहीं तो आप किससे सब कुछ संभालने की उम्मीद करते हैं? और उस टाइम मैंने ही दादाजी से कहा था कि मैं अंडरवर्ल्ड में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि समर्थ इन सब में इन्वॉल्व हो। इसके अलावा अगर मुझे कुछ भी हो गया तो कम से कम आपके साथ आपका दूसरा बेटा तो रहेगा, रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास बातें बंद करो रुद्र, मैंने अपने बेटों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है, मुझे पता है कि उन्हें इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। और अपनी तरफ देखो, क्या तुम्हें कोई शर्म है? तुम मुझे एक पोता या पोती देने से पहले ही मरने की बात कर रहे हो, साक्षी जी ने शिकायत की। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही यह मिल सकता है। आह, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि समर्थ मुझे तुमसे पहले ही दादी बना देगा, मतलब बना दिया है, साक्षी जी ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, आपका क्या मतलब है? तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसे अपने दिल की बात बताने में तुम्हें 5 साल लग गए। मुझे लगता है तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए 3 से 4 साल और लगेंगे, साक्षी जी ने कहा। आपको कैसे पता चला कि हमने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया? रुद्राक्ष ने पूछा। साक्षी जी मुस्कुराई और बोली, मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है कि जब प्यार की बात आती है तो तुम एक कछुए हो। अपने भाई को देखो, उसने अभी तक शादी भी नहीं की है, लेकिन फिर भी, साक्षी जी ने आह भरी और आगे कहा, वैसे भी मुझे अच्छा लगा कि तुमने आराध्या को कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया, लेकिन तुम्हें आराध्या से
खुलकर बात करनी चाहिए, तुम अब छोटे नहीं हो। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं उसे समय देना चाहता हूँ। उसने अभी मेरे सामने खुलना शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि वह इसके लिए एक पहल करे। साक्षी जी ने अपनी आंखें घुमाई और बड़बड़ाई, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और इंसान से बात कर रही हूँ। आपने क्या कहा मॉम? क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे इस बारे में आराध्या से बात करनी होगी। साक्षी जी ने अपने मन में सोचा। जब रुद्राक्ष साक्षी जी की बात करने में बिजी थे, तब दादी आराध्या के लिए एक सेब काट रही थी। दादी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आराध्या ने कहा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाना चाहिए, यह तुम्हारी रिकवरी के लिए अच्छा है। आराध्या मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। तुम्हें अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, तुम बहुत पतली हो। अगर तुमने अपना वेट नहीं बढ़ाया तो प्रेगनेंसी के टाइम तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, दादी ने कहा। आराध्या उनकी बात सुनकर शर्मा गई। उसके और रुद्राक्ष बच्चे के बारे में सोचकर आराध्या के गाल लाल हो गए। खा लो, दादी ने कहा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल खाना चाहिए। तुम्हारी रिपोर्ट में कहा गया है तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, साथ ही तुम बहुत दुबली पतली हो, रुद्राक्ष ने पीछे से कहा। आराध्या ने अपनी भुएं उठाई और पूछा, ऐसा किसने कहा? डॉक्टर और आपकी रिपोर्ट, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अगर मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई तो आप ही पहले शिकायत करेंगे। हे कभी नहीं, अगर तुम 100 किलो की भी हो गई ना तो भी मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा, रुद्र ने कहा। झूठा, आराध्या ने कहा। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्योंकि आप झूठे हो। उन दोनों की आपस में बहस करते हुए देख साक्षी जी और दादी मुस्कुरा रही थी। ठीक है, अब तुम दोनों हमारे जाने के बाद बहस करना, साक्षी जी ने कहा। आराध्या के पास आकर साक्षी जी ने उसके सर पर किस किया और कहा, जल्दी घर आओ, हम तुम्हारे लिए वेट करेंगे। दादी ने उसका सिर थपथपाया और साक्षी जी के साथ कमरे से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ, वह कैसी है? बूढ़े ने अपने सबॉर्डिनेट से पूछा। सबॉर्डिनेट ने अपना सिर नीचे किया और कहा, वह ठीक है सर। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और कहा, विशाल के बारे में क्या? वह अभी भी उस अपने पिछले प्लान पर फोकस कर रहा है। बूढ़े आदमी ने आह भरी। वह मौत को गले लगा रहा है, वैसे भी उसके बारे में अभी के लिए भूल जाओ। रुद्राक्ष सिंघानिया को एक ईमेल भेज दो और उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहो। सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो हैरान था। पिछले कुछ हफ्तों से उसका बहुत रुद्राक्ष सिंघानिया की मदद कर रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर रुद्राक्ष अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठा था, जबकि आराध्या बेड पर लेटी हुई थी। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए आराध्या ने कहा, आपकी वाइफ आपको आधे घंटे से घूर रही है और खुद को देखो, आपने अपनी वाइफ पर ध्यान ही नहीं दिया। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, तुम क्या चाहते हो? आपका अटेंशन, आराध्या बोली। लैपटॉप बंद करके वो सोफे से उठा और बेड की ओर चलने लगा। बेड पर आकर उसने आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया और पूछा, क्या इतना अटेंशन काफ़ी है? उसके सीने में सिर रखते हुए आराध्या ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर उसके सीने में उंगली घुमाते हुए आराध्या ने पूछा, तो आप मुझे सब कुछ कब बताने वाले हैं? क्या सब कुछ? रुद्राक्ष ने पूछा। वो आदमी कौन था और उसने आप पर अटैक क्यों किया? इतना कहकर आराध्या ने गहरी सांस ली और आगे बोली, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपसे जुड़ी हर बात को जानने का हक है मेरा? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। अपना सिर ऊपर उठाते हुए जब आराध्या ने रुद्राक्ष के सोने का नाटक करते हुए देखा तो उसने भी आह भरी। उसकी बाहों से निकलते हुए आराध्या दूसरी तरफ लेट गई और बोली, अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, मैं समझती हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसे डर था कि सच जानने के बाद आराध्या उससे नफरत करेगी और उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए रुद्राक्ष ने उसके कानों में फुसफुसाया, आई लव यू। आराध्या उसकी बात पर हंसी और कहा, आप कह रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। यह कितना फनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। पर रुद्राक्ष ने कहा, पर क्या? आराध्या ने पूछा। कुछ नहीं, बस सो जाओ, इन बातों पर ध्यान मत दो। रुद्राक्ष बेड से नीचे उतरते हुए बोला, तो अब आप बाहर जा रहे हैं? एक्सीलेंट, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता।
तो आप यह कहना चाहते हैं कि मैं आपके बिजनेस में टांग अड़ा रही हूँ, आराध्या ने कहा। लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब दिए बिना रुद्राक्ष वार्ड से बाहर चला गया। दरवाजे की ओर एक पिलो फेंकते हुए आराध्या बोली, ठीक है, आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो तो फिर वापस मत आना। आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या रुद्राक्ष आराध्या को बताएगा कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है? जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू, ओनली ऑन लव स्टोरी बुक्स।